आज हम लोग वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए भी। देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए संकेत में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग निकालने के लिए कह रहा है और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे तो संकेत के आधार पर बनाएंगे, जैसे जैसे कह रहा है संकेत में उसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर संकेत में देखा जाएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग भी मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है जो अब देखिए कह रहा है ना कि 3q+1 और 3q+2, तो हम लोग इसको लिखेंगे जो 3q, उसके बाद लिखा है 3q+1, फिर लिखा है 3q+2 के रूप का है। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। कह रहा है कि रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिख लेंगे कि रूप का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए कि जब x धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x बराबर हम लोग क्या करेंगे, इस 3q को लेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे 3q+1 को लेंगे x ही बराबर, और तीसरी बार क्या किया जाएगा कि x बराबर 3q+2 को लेंगे, यानी कि सबको बारी बारी से लेकर बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता ही दिए हैं आपको कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि यदि x बराबर, अब लिख सकते हैं 3q हो तब, ठीक है, यानी x बराबर 3q हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग निकालिए, यानी कि हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ यदि वर्ग किया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² और इधर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनेगा आप लोग तो कितना हो जाएगा x² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और q है तो q का स्क्वायर उसी तरह हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि x² बराबर करेंगे तो यहाँ से हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 9 को बार में आएगा 3 बार में तो 3 हो जाएगा, और q² कोष्ठ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है कि x² बराबर 3 को उसी तरह लिख लेंगे, और जो देखिए जो कोष्ठ में लिखा है 3q² तो हम लोग इसको m लिख लेंगे, पूरे को m लिख लिया जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ देखिए जहाँ m है तो m के लिए हम लोग 3q² था, उसी की जगह हम लोग m लिखे हैं, तो लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर अब कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि 3q²। ठीक है, एक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा एक पूर्णांक है, यहाँ तक ये हो जाएगा। अब देखिए हमने पहले ही बताया था कि 3q लेंगे, अब क्या लेंगे 3q+1 लेंगे। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर उसी तरीके से फिर बनाया जाएगा कि यदि x बराबर 3q+1 हो तो, ठीक है, देखिए जब इसको बनाएंगे हम लोग तो इसको भी उसी तरह कर लेंगे, दोनों तरफ इसमें भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब a+b का होल स्क्वायर इधर रखेंगे, तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पर x² उसी तरह होगा बराबर, अब देखिए a+b का होल स्क्वायर कितना होता है a², यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9q² हो जाएगा, और प्लस होता है 2ab, तो देखिए 2 रख दिया। अब a का मान कितना है 3q है तो 3q हो जाएगा, और b का मान 1 है तो 1 हो गया, और प्लस होता है b², यानी 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बनिएगा तो कितना हो जाएगा x² बराबर 9q² प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6q, 1 में गुणा करेगा तो 1 ही होगा, और +1। ठीक है, यहाँ तक जब हो गया तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि यहाँ से हम लोग x को बाहर निकाल देंगे, यानी x² करके यहाँ पे x को नहीं बल्कि 3 को बाहर निकालेंगे इन दोनों में से। ठीक है, देखिए 3 को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो देखिए अब यहाँ पर कितना बचेगा 9, जो अब पढ़ेंगे 3 का पढ़ा कब बार में 9 आता है 3 बार में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, q² होगा प्लस, अब देखिए 3 का फिर पढ़ा पढ़ेंगे 6 लाने के लिए, तो कितने बार में आएगा 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और q है तो q हो जाएगा उसी तरह, और उसके बाद कोष्ठ बंद करके अब देखिए जो 1 है हम लोग 1 को बाहर नहीं निकालेंगे, इसको उसी तरह रख लेंगे कोष्ठ के बाहर। ठीक है, देखिए जब यहाँ तक ये हो चुका है तो अब इसके आगे यदि बनाया जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x² बराबर, अब देखिए 3 होगा। अब फिर यहाँ पर समझिए कि जो कोष्ठ में था वहाँ पे m लिखे थे, तो यहाँ पर भी जो कोष्ठ में लिखा है कि 3q² + 2q
इसको भी हम लोग कोष्ट में करके, यानी कि जो कोष्ट में लिखा है उसको m लिख लेंगे, तो यहाँ पर m हो जाएगा और प्लस जो लिखा है प्लस उसी तरह और एक भी उसी तरह हो गया। लेकिन एक चीज़ समझने वाला बात यह है कि जो कोष्ट में लिखा गया था 3q² + 2q, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा जो कोष्ट में लिखा गया है, यानी कि 3q² प्लस कितना 2q, इसका मतलब यह वही हो जाएगा जो कोष्ट में लिखा है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो देखिए अब आप लोग थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 3m के रूप में लाना है और 3m + 1 के रूप में लाना है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, तो किसी भी संख्या का किसी भी कह रहा था कि पूर्णांक का वर्ग 3m, तो देखिए यहाँ पर 3m आ चुका है। फिर कह रहा था कि 3m + 1, तो देखिए यहाँ पर जो बना है 3m + 1 के रूप में आ चुका है। लेकिन हम लोग अभी इसको रखे थे और इसको रखे थे तब बना है, अभी हमको इसको रखना ये बाकी है, यानी कि 3q + 2 को भी रखना बाकी है, तो हम लोग इसको भी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर कि यदि x बराबर 3q प्लस, अब 1 तक रख लिए हैं, ये वाला तो रखा जा चुका है, अब हम लोग इसको रखेंगे 3q + 2 हो, तो 3q + 2 हो, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ तक हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा x² बराबर इधर कितना हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो वही लगाएंगे फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो कितना होता है x², उसी तरह a², यानी कि 3q का स्क्वायर कर दीजिएगा, या आप यहाँ पर 9q² भी कर सकते हैं एक ही बार में, और प्लस होता है 2ab, तो 2 हो गया, a का मान 3q दिया है तो 3q हो गया, और b 2ab, तो b का मान दिया है 2 और प्लस होता है b², यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बनेगा आप लोग, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 3 को 9 हो जाएगा, यानी कि 9q² प्लस, देखिए 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12q प्लस 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि देखिए x² अब बराबर 9q² प्लस 12q, अब देखिए प्लस जो 4 लिखा है इसको हम लोग 3 + 1 लिखेंगे तभी भी 4 ही होगा, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे 3 + 1 लिख लेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x² उसी तरह कर लेंगे और बराबर, अब यहाँ पर हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो देखिए 9 को बार में आएगा 3 के पढ़े में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 3q² बचेगा प्लस, अब देखिए यहाँ से 3 का पढ़ा पड़ेगा तो 12 को बार में आएगा 4 बार में, 3 पर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और q उसी तरह प्लस, अब देखिए यहाँ से 3 निकल जाएगा यहाँ पर बाहर, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और प्लस में जो 1 लिखा था 1 उसी तरह हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक हम लोग हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x² बराबर 3। अब फिर देखिए जो भी कोष्ट में है उसको हम लोग m लिख लेंगे, और जो कोष्ट के बाहर हुआ है 1 उसको उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर, ठीक है, तो देखिए अब m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो कोष्ट में लिखा है क्या लिखा है कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो देखिए जब यहाँ तक बन चुका है तो आप लोग थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3m और 3m + 1 के रूप में आना चाहिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए x² यहाँ से देखिए, बल्कि यहाँ पर यहाँ पर 3m, m छूट चुका है तो यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m, ठीक है, मिटाने में उसी समय मिट गया है, तो देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3m, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके जगह पर m है तो यहाँ पर m था पहले, तो यहाँ पर m हो गया। तो अब देखिए जब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये वाला x² प्लस 3m जो है ये वाला पहले आ चुका है, यानी कि 3m के रूप में यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए 3m + 1 कहाँ पर दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो बना है, यानी x² बराबर कितना गया 3m + 1 भी आ चुका है, फिर यहाँ पर भी आ चुका है 3m + 1, यानी दो जगह तीनों जगह आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, ये सवाल बन चुका है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे देखिए हम बताते हैं, इसको पहले हटा दिया जाता है। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पर ये हो जाएगा कोष्ट, तो लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए ये कहाँ से लिखा जा रहा है, पहले इसको आप लोग समझ ही लीजिए। देखिए यहाँ से ये जो दिया है ये वाला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के रूप का होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं
तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसी चीज़ को लिख लिया जाएगा कि किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए 3m, या अब इसको लिख लेंगे 3m + 1 के रूप का होता है, तो 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है। तो देखिए ये वाला जो सवाल आपका पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है। आइए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, अच्छा धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएगा, हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं उसी तरीके से कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए जब a कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया तो अब क्या करेंगे हम लोग आगे यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके बनाना है। तो लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, या प्रमेयिका के प्रयोग से भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक है। देखिए जब इसके आगे हम लोग बनाएंगे फिर से यहाँ पर, तो देखिए क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूक्लिड जो विभाजन का प्रमेयिका होता है ये क्या होता है, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि a बराबर कितना होता है BQ + R, तो हम लोग उसी को लिख लेंगे यहाँ पर कि a बराबर कितना होता है BQ + R होता है, ठीक है। तो देखिए और R बराबर कितना होता है कि R जो रहेगा यहाँ पर B से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। देखिए R छोटा हो गया, B बड़ा हो गया। अब क्या रहेगा कि ये 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो देखिए 0 से बड़ा या बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जहाँ, यानी कि इसका मान होता है कि R बराबर कितना होता है, B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा 9 का जो गुणांक दिया है, m का गुणांक कितना दिया है 9, यहाँ से भी देखिएगा कि m का गुणांक कितना दिया है 9, और यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए तो 9 का m का गुणांक कितना दिया है 9 दिया, हर जगह m का गुणांक 9 ही दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि b बराबर कितना रख लेंगे 9, क्योंकि गुणांक m का 9 दिया है तो इसीलिए b बराबर 9 रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 9 रखने पर। देखिए जब b बराबर 9 रखा जाएगा तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर a का मान उसी तरह रहेगा। अब देखिए जो b दिया है, b की जगह हम लोग कितना रख लेंगे, यहाँ पर जो b दिया है यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9q + हो जाएगा r, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि अब हम लोग r, देखिए r यहाँ पर कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो यानी कि 0 से बड़ा यानी कि 0 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि r बराबर लिख सकते हैं कितना 0 रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 0 रखने पर, यदि r बराबर 0 रखा जाएगा तो क्या होगा, देखिए a उसी तरह हो जाएगा बराबर, 9 भी उसी तरह होगा और q भी उसी तरह होगा, बस r की जगह पर कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर बनेगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, q अब 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ तक 0 ही हो जाएगा। अब फिर से आप लोग इसको बनाएंगे यहाँ पर, देखिए बल्कि इधर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप करिएगा तो दोनों तरफ हम लोग कर लेंगे घन, जब दोनों तरफ घन करिएगा तो कितना हो जाएगा, aq बराबर कितना हो जाएगा 9, q का घन हो जाएगा इधर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, aq बराबर 9 का 9 जो q दिया इसका घनमूल घन कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का घनमूल निकलेगा इस तरीके से। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 गुणे 9 को 3 बार लिख सकते हैं, और q कह रहा है तो इसको q करके पावर में 3 है तो पावर में 3 हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से तो aq बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 एगो निकालिएगा तो 2 को 9 बचेगा, 2 का 9 को गुणा करिएगा कितना जाएगा 81, और q दिया इसका पावर 3 दिया है तो q का पावर 3 हो गया। उसी तरह फिर से आप लोग यहाँ पर करिएगा तो aq बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी से जुड़ा हुआ वाला ये भी सवाल है, तो इसीलिए वहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन में था उसके लिए m लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन में उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे m, यानी कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि 81 q का पावर 3 दिया था, तो 81 q का पावर 3 जो दिया था इसके लिए हम लोग m लिख लिया। तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर, अब n बराबर क्या लिख लेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है ये वाला 81 q, ठीक है, 81 q का पावर 3 है, तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग पूर्णांक है, यहाँ पर लिख लीजिए कि पूर्णांक है।
पूर्णांक है या एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ तक हो चुका तो हम लोग चलेंगे अब आगे। तो देखिए हम लोगों ने r बराबर कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो अब हम लोग रखेंगे r बराबर 1, ठीक है। तो देखिए r बराबर 1 अब रखा जाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखिए जब इसके आगे हम लोग बनाएंगे फिर से यहाँ से लिख सकते हैं कि r बराबर कितना रख लेंगे, 1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए r बराबर अब 1 रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये जो दिया था हमारा ये वाला, इसी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि a बराबर अब कितना हो जाएगा 9q प्लस अब r की जगह पर कितना हो जाएगा 1। तो देखिए जब r बराबर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा कि a बराबर 9q प्लस 1 कर लेंगे और इसका हम लोग कर लेंगे घन, दोनों तरफ घन किया जाएगा। देखिए दोनों तरफ घन हो गया। तो देखिए कि घन का फॉर्मूला कितना होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है और प्लस कितना होता है 3ab इंटू होता है a प्लस बी, ठीक है। इसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। चलिए देखिए अब यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा a क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए a क्यू होता है तो इसका मतलब 9 जो है q का पावर 3 हो जाएगा प्लस b का पावर 3 होता है। तो b का मान है 1 तो 1 का पावर 3 हो जाएगा और प्लस 3ab तो 3 हो जाएगा। अब इंटू a का मान कितना दिया है 9q, तो यहाँ पर 9q होगा और यहाँ पर दिया है देखिए b, तो b का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, अच्छा प्लस नहीं बल्कि इंटू होता है a प्लस बी। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा इंटू a प्लस बी। तो देखिए a का मान कितना दिया है 9q, तो यहाँ पर हो जाएगा 9q प्लस 1, ठीक है। तो देखिए जब इसके आगे फिर से बनिएगा तो उसी तरीके से हम लोग जो 9q का पावर 3 दिया है उसी तरह कर लेंगे प्लस। अब देखिए जो 1 दिया है इस वाले 1 को हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब इसको गुणा करिए जाएगा, यहाँ पर 9 में 3 से गुणा, इसको हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे। देखिए इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27q उसी तरह रहेगा। अब 27q में इसमें 9q से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 9q हमने उसी तरह रख दिया और प्लस देखिए यहाँ से इसको जब गुणा किया गया था, जैसे देखिए जब इसमें गुणा किया गया था कितना गया था 9 3 27 और 27q में यहाँ पर गुणा किया जाएगा 1 से तो कितना हो जाएगा 27q उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27q। देखिए जब यहाँ पर 27q हो गया और यहाँ पर देखिए जो 1 का पावर 3 दिया था तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का पावर 3 मतलब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब इसके आगे फिर से आप लोग बनाइएगा तो देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए अब हम लोग a का पावर q करके हम लोग निकाल देते हैं 9 को बाहर। तो देखिए जब 9 को बाहर निकाला जाएगा तो यहाँ पर 9 अब पावर 3 था तो 2 को बचेगा 9 का पावर 2, तो 9 का पावर 2 मतलब कितना होता है 81 और यहाँ पर q 9 का पावर q है तो 9 का पावर q मतलब 9 का पावर q उसी तरह हो जाएगा और प्लस देखिए यहाँ से हम लोग q को निकालेंगे, सॉरी 9 को निकाला जाएगा। तो देखिए इस 9 को यदि हम लोग निकाल देंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा और एगो q यहाँ पर एगो q यहाँ पर, तो 2 को q हो गया तो यहाँ पर q का पावर 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ से 27 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 9 का पढ़ा पड़ेगा तो 3 बार में कट जाएगा, ये 9 3 27 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q, ठीक है। और प्लस कितना होगा ये वाला 1 उसी तरह हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोग बाहर नहीं निकाले हैं तो इसीलिए 1 ये उसी तरह हो गया, ठीक है। अब देखिए फालतू चीज़ को मिटा दिया जाता है यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पर जो 9q मिटा गया है इसको फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9 और q था तो 9q, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो हम लोग अब क्या करेंगे इसके आगे, यहाँ पर देखिए a का पावर q उसी तरह रहेगा और 9। अब देखिए जो कोष्ट में दिया है इसको हम लोग इसके पूरे की जगह पर m लिख लेंगे और इधर देखिए जो +1 लिखा है +1 उसी तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो भी कोष्ट में लिखा गया था हम लोग उसके लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ m बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ से जो भी कोष्ट में लिखा गया था ये वाला, यहाँ से जो भी कोष्ट में लिखा गया था इसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं m लिखे हैं, तो वही लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर जो कोष्ट में लिखा गया लिखा जा सकता है यहाँ पर कि 81 q का पावर 3 प्लस 27 q का स्क्वायर और प्लस 3q है तो 3q हो गया। तो यहाँ तक ये m बराबर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए जब m बराबर हो गया यहाँ तक तो आप लोग देखिएगा यहाँ से एक चीज़ कि अब हम लोग जो कह रहा था वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा कि देखिए यहाँ पर कह रहा था कि 9m+1 के रूप का आना चाहिए। तो देखिए 9m+1 के रूप में यहाँ पर आ चुका है, 9m+1 के रूप में आ चुका है, यानी कि यहाँ तक सवाल हमारा बन चुका है। अब चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर m था r था वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 0 रखे थे,
फिर एक रखे और अब फिर क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि r बराबर कितना रख लेंगे 2 रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि r बराबर 2 रखने पर, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो देखिए जब r बराबर 2 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर, अब यहाँ पर देखिए 9q प्लस यहाँ पर जो 1 दिया है, अब 1 की जगह पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9q प्लस 2। जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग इसका घनमूल भी निकालेंगे एक बार, तो यानी कि दोनों तरफ घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा a का पावर q प्लस 9q प्लस 2 और इसका पावर कर लेंगे 3। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर aq प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसी फार्मूला पर हम लोग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बनाइएगा तो aq बराबर, अब यहाँ पर फिर से फार्मूला लिख देते हैं, बल्कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा कि aq प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू होता है a प्लस बी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर aq बराबर निकालिएगा तो यहाँ पर 9q का पावर में हो जाएगा 3 प्लस b का q, यानी कि b का मान दिया है 2 तो 2 का पावर 3 होगा प्लस 3ab, तो a का मान कितना दिया है 9q और b यहाँ पर कह रहा है तो b का मान कितना दिया है 2 तो 2 हो जाएगा और कोष्ट में a प्लस b, तो इसी को 9q प्लस 2 को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9q प्लस 2 हो जाएगा कोष्ट में। तो देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो आगे बनाइएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा aq बराबर, अब 9q का पावर जो 3 दिया है उसकी उसी तरह रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो 2 का पावर 3 दिया है इसको हम लोग साइड में कर लेंगे, अभी इसको बाद में हल किया जाएगा क्योंकि ज़्यादा आसानी हो जाएगा, या आप लोग इसको 8 भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बल्कि हम यहीं पर 8 कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ पर देखिए तीसरी के, अच्छा 9 3 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 और q दिया है तो q हो गया। अब देखिए 54 q में गुणा करिएगा 9 से तो कितना हो जाएगा गुणे 9q उसी तरह हो जाएगा, क्योंकि अब इसके जितना भी आएगा इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया, और प्लस देखिए यहाँ पर जो प्लस लिखा था प्लस लिखा गया। अब प्लस के बाद यदि आप लोग देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर 2 था, चलिए देखिए तो अब यहाँ पर देखिए 9 3 27 दूनी को 54 आया था, 54 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 54 दूनी के 108, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108। यहाँ पर q लगा हुआ है ये वाला, तो ये वाला q यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके आगे थोड़ा सा, चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9q, ये q है, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9q का पावर जो 3 दिया है तो 3 हो गया और प्लस 8 है, तो 8 को हम लोग बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर जो दिया है उसको इस तरह लिख लीजिए कि 54q और गुणे 9q दिया है तो 9q हो जाएगा, ठीक है। 54q गुणे 9q दिया है तो यहाँ पर 9q उसी तरह हो गया और प्लस यहाँ पे 108 दिया तो 108 हो गया, q है तो q हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर 8 दिया था ये वाला 8 उठ कर 8 आ जाएगा, इधर में इधर कर देते हैं। तो देखिए अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्लस था, देखिए यहाँ पर अब इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ से निकाल देंगे 9 को बाहर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर पावर में 3 है तो पावर में 2 बचेगा, 9 का पावर 2 मतलब कितना हो गया 81, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और q का पावर कितना दिया है 3 तो 3 हो जाएगा उसी तरह प्लस। देखिए यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे, देखिए इस 9 को आप बाहर निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बस 54 बचेगा, तो 54 हो जाएगा और एक q यहाँ पर, ठीक है, और एक q यहाँ पर, इन 2 को q हो गया तो q का पावर 2 हो जाएगा और प्लस। देखिए अब यहाँ से 9 को बाहर निकाल दीजिएगा तो कितना होता है 12 9 108, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12q, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12q, क्योंकि 12 9 108 होता है और प्लस। अब देखिए जो 8 है इसमें 9 नहीं है तो इसको हम लोग बाहर ही लिख लेंगे। देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो इसको हटा दिया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर कोष्ट था तो यहाँ पर हो गया कोष्ट। देखिए जब आप लोग यहाँ तक हो चुका है तो aq बराबर कितना हो जाएगा अब 9। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी कोष्ट में दिया इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे, तो लिख लेंगे m। अब देखिए प्लस जो इधर 8 दिया है यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 8, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर, अब देखिए m बराबर हम लोग इसको हटाकर जो 81 q का पावर 3 दिया है 54q स्क्वायर प्लस 12q दिया है हम लोग इसके लिए m लिखे हैं, तो इसका मतलब m का मान क्या होगा, जो कोष्ट में दिया था तो जो कोष्ट में दिया उसको हम लोग लिख लेंगे। तो कितना दिया है 81 q का पावर 3 प्लस अब यहाँ पर दिया है 54 दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए बल्कि 54। चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 54 q स्क्वायर और प्लस दिया है 12q, ठीक है, तो 12q उसी तरह हो गया, इसको हम लोग उसी तरह लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब देखा जाएगा कि यहाँ पर a का पावर जो q दिया है कितना आ गया कि 9m प्लस 8 आ चुका है। तो देखिए चलते हैं ऊपर क्वेश्चन में। अब
देखिए 9 प्लस 8 कह रहा था, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यदि देखिए यहाँ पर 9 प्लस 8 आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सवाल है पूरी तरीके से बन चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि घन जो आना चाहिए कि 9m आना चाहिए, 9m + 1 आना चाहिए और 9m + 8 के रूप में आना चाहिए। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा इस तरीके से कि अतः, देखिए क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा था कि किसी भी, इसको हटा कर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी भी धनात्मक जो घन होता है वो क्या होता है कि 9m, यहाँ पर देखिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम लोग इसी को लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या क्या है हम लोगों का 9m आया है, उसके बाद कितना आया था 9m + 1, फिर आया था कितना 9m + 8, ठीक है। इतना तो आया था हम लोगों का, क्योंकि देखिए 9m + 8 यहाँ पर दिख भी रहा है, तो 8 के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है। तो देखिए ये वाला जो सवाल है आपका पूरी तरीके से बन चुका है, यानी कि प्रश्नावली जो 1.1 खत्म हो चुका है, ठीक है।